वो शुगर लेवल, आपके रक्त का वो शुगर लेवल जो भूखे पेट या खाली पेट चेक किया है। तो इसका मतलब बिना खाए हुए सुबह सुबह जाके हम लोग जो शुगर चेक करवाते हैं उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद आता है पीपीबीजी। पीपीबीजी या शुगर पीपी बोल देते हैं इसको, पोस्ट प्रेनेडियल, या फिर इसको हम लोग रैंडम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। रैंडम का मतलब होता है कभी 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 भी, मतलब खाना खाने के 2 3 4 घंटे कभी भी। ठीक है, तो पीपीबीजी। ठीक है, और तीसरा होता है, वो होती है HbA1c। ये होती तो शुगर लेवल ही है, ब्लड से ही चेक होती है, लेकिन ये हमारी पिछले 3 महीने की स्थिति बताती है कि पिछले 3 महीने में हमारा शुगर के ऊपर नियंत्रण कैसा है। तो इसको ज्यादातर लोग आजकल जो है वो डॉक्टर्स जो है वो ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने रात को खाना नहीं खाया तो आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो एकदम से नीचे आ जाए, क्योंकि रात को भी खाना नहीं खाया तो सुबह भी आपने अभी तक खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब क्या है, आपके ब्लड में शुगर कम ही होगी, नेचुरली कम होगी। और मान लीजिए आप शादी देखकर आए या आप कोई पार्टी देखकर आए, है ना, तो उस टाइम पर आप 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपने वहां पर मीठा खाया, जलेबी खाई, बड़ा कुछ खाया, तो आपकी शुगर बढ़ी हुई निकल आएगी, राइट। लेकिन HbA1c जो है वो पिछले 3 महीने की एक एवरेज शुगर जो है वो हमारे को बताता है। तो सामान्य स्थिति क्या होनी चाहिए, लिख लीजिए सर। HbA1c में हम लोग बोलते हैं जी 5.7 या 5.7% या इससे कम होना चाहिए। या इसकी फोटो खींच लीजिए आप, हाँ थोड़ा क्लियर है। अच्छा, मेरे को एक चीज मैं वैसे बात करूंगा इसके बारे में ऑफिस से, मैं बाकी ट्रेनर्स बाकी लीडर्स की ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें स्क्रीन बिल्कुल क्लियर चलती है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, रीता जी आप लगातार अटेंड कर रही हैं या आज काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया? जी सर, गुड मॉर्निंग। हम सबका चार्ज न्यूट्रिशन आज मैंने बड़े दिन के बाद अटेंड किया। अच्छा, कुछ चैलेंज चल रहे थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज मैंने टाइम कोई दिक्कत। डॉक्टर एम एम अंसारी जी, सर ये जब स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, मतलब दिखाई दे रही थी अभी, तो ये मेरी ही धुंधली दिखाई देती है, सभी ट्रेनिंग का, सभी ट्रेनर्स का ट्रेनिंग अटेंड सभी का आ रहा है सर, सभी का आ रहा है, तो इसका मतलब ये जूम का जो ये वाला है ना, इसमें दिक्कत है। ओके, सभी का दिक्कत, क्योंकि मैंने ना कल परसों अपने मोबाइल के साथ ज्वाइन किया था, धन्यवाद, मैंने कल परसों अपने मोबाइल के साथ ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग था इनका दिनेश भाई शलाड़िया, तो वहां से गुजरात से, तो उनके वहां पे बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रही थी, मतलब वो उनका लिंक था। तो मैं ये बात करूंगा ऑफिस से कि स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, तो इसका मतलब वहां से कोई दिक्कत है। तो चलिए, इसका भी अपने को पता चल गया कि कहां पर दिक्कत है। चल, तो अब आप फोटो खींच सकते हैं या नोट कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो फोटो खींच लीजिए, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप फोटो खींच लीजिए। ठीक है, तो अगर HbA1c, इंदर सिंह शेखावत जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आप जो है सामान्य स्थिति जो HbA1c में है वो 5.7% से कम होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉन डायबिटिक। सामान्य तो कभी नहीं बोलेंगे, सामान्य तो देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्मल इन जो है वो मेडिकल साइंस में नॉर्मल कुछ नहीं होता, राइट, या तो नॉन डायबिटिक होता है या डायबिटिक होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्मल, राइट। तो नॉन डायबिटिक में है 5.7% से कम, और डायबिटिक है 6.5 से ज्यादा। अगर 5.7% से कम है HbA1c, तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा नॉन डायबिटिक है। अगर 6.5% से ज्यादा है तो वो इंसान जो है वो डायबिटिक है, और अगर इन दोनों के बीच में है तो वो इंसान जो है वो प्री डायबिटिक। इसके बाद आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब, ग्लूकोज का मतलब कि बिना खाए हुए या भूखे पेट सुबह सुबह। तो फास्टिंग में हम लोग मानते हैं 100 से कम, 100 से कम। तो
अगर ब्लड ग्लूकोज वैसे 110 माना जाता है, फिर भी चलो 100 लिखा हुआ तो 100 मान लेते हैं लोग। तो अगर 100 से कम आपका खाली पेट में, मतलब बिना खाए हुए, अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो आपका 100 से कम आ रहा है फास्टिंग, तो इसका मतलब अभी नॉन डायबिटिक। और अगर 125 से ज्यादा है, अगर 125 से ज्यादा है तो डायबिटिक। अगर 125 से ज्यादा है तो डायबिटिक, और दोनों के बीच में है तो नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक। सॉरी, 100 से लेके 125 के बीच में है तो प्री डायबिटिक। नेक्स्ट, पोस्ट प्रेनेडियल। पोस्ट प्रेनेडियल का मतलब है खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद, वैसे 2 घंटे एग्जैक्ट टाइम। तो उस स्थिति में अगर 140 से कम है, अगर 140 से कम है तो नॉन डायबिटिक, और अगर 200 से ज्यादा है तो डायबिटिक। अगर 140 से कम है तो नॉन डायबिटिक, अगर 200 से ज्यादा है तो डायबिटिक, और अगर 140 और 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक। 140 और 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इंसान का जो है वो बॉडी सॉरी ये जो ब्लड ग्लूकोज जो है वो चेक करके हम लोग जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास एक ग्लूकोमीटर आता है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं या आप परचेज कर सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा ये अंदाजा देने में मदद करेगा कि शुगर लेवल क्या है। ठीक है, चलिए, भारत में कितने लोग प्री डायबिटिक हैं इस टाइम पर? अभी हमने जो सर्वे देखा अपोलो वालों का, राइट, जो वर्ल्ड हेल्थ डे पे जो है वो उन्होंने रिलीज किया, उसके अनुसार तो हर तीसरा इंसान जो है वो प्री डायबिटिक हो जाएगा कुछ सालों में। इस टाइम पर क्या कंडीशन है? इस टाइम पर कंडीशन है कि भारत के अंदर 8.8 करोड़ लोग, 8.8 करोड़ लोग जो है वो प्री डायबिटिक, 8.8 करोड़ लोग जो है वो प्री डायबिटिक। अब प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है कि वहां से कोई भी इंसान डायबिटिक भी हो सकता है और नॉन डायबिटिक भी हो सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। देखिए, एक इंसान प्री डायबिटिक इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो जीवन शैली है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ, उसके लाइफस्टाइल में गड़बड़ हुआ, वो थोड़ा मीठा जाना खाना शुरू कर दिया, उसने बहुत ज्यादा रेस्ट करना शुरू कर दिया, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती। अब उसी लाइफस्टाइल के कारण वो इंसान नॉन डायबिटिक से प्री डायबिटिक तक पहुंचा। अगर वो वही लाइफस्टाइल अपना के रखेगा तो आने वाले कुछ समय में वो प्री डायबिटिक से डायबिटीज हो जाएगा, वो डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा सर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर वो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कर ले, थोड़ा सा अपने खाने को चेंज कर ले, थोड़ा सा अपना जो है वो सप्लीमेंट्स को कुछ ऐड कर ले, सर वो इंसान दोबारा से प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो सकता है। हमारे पास रिजल्ट है सर उस चीज का। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग उस रिस्क पर हैं या नहीं? तो लिख लीजिए सर, ये जो आपको मैं 10 चीजें नीचे दी हुई हैं, अगर वो बताने वाला हूं तो एक एक करके आप नोट कर लीजिए। अगर इस 10 में से 4 परिस्थितियां आपके साथ हैं तो आप कभी भी प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तो कौन सी परिस्थिति? सबसे पहले, आपका आराम पसंद निष्क्रिय जीवन शैली तो नहीं, मतलब वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन खाकर सारा दिन बैठे ही रहते। राइट, आज का ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मैंने अपने 6000 कदम कर लिए, मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। आज का ट्रेनिंग शुरू होने से मैं 6:15 बजे उठा था, 6:15 बजे से लेके 7:30 बजे तक मेरे जो है वो 6000 कदम हो गए। मैंने वैसे मेरा टारगेट 7500, तो मेरे 6000 कदम मैंने कर लिए सर। राइट, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को अब इस ट्रेनिंग में बैठना है, उसके बाद मेरा 9:30 बजे का और ट्रेनिंग है, तो मेरा 11 बजे तक मैं लगातार बैठा रहूंगा तक।
ठीक है। तो क्या आपका आराम पसंद या निष्क्रिय जीवन शैली तो नहीं? क्या आप थोड़ा सा पैदल चलते हैं? क्या आप थोड़ा सा अपने बॉडी को कष्ट देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो आप 1 नंबर हो गया सर। और अगर 4 नंबर हो गए तो गई गई जो भैंस है वो किसमें गई? पानी। ठीक है। चल नेक्स्ट दूसरा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की अधिकता तो नहीं है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स तो नहीं बढ़ते? अगर बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट आ एक और पॉइंट आ तीसरा, सामान्य से अधिक वजन या मोटापा होना। क्या आपका जो वजन है वो सामान्य से अधिक तो नहीं है? और इसके लिए हमारे को बॉडी स्कैनिंग की जरूरत पड़ेगी, बॉडी स्कैनर की जरूरत पड़ेगी कि वो जो आपका एक्स्ट्रा वजन है वो फैट के कारण है या मसल्स के कारण है। अगर तो मसल्स के कारण है तो फिर यहाँ पर टिक नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा वजन फैट के कारण है फिर यहाँ पे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट, बीपी बढ़ता तो नहीं है? अगर बीपी बढ़ता है तो टिक लगा दीजिए। गर्भ अवस्था में डायबिटीज से पीड़ित होना। कई महिलाओं को जब वो कंसीव करती है, मतलब गर्भ अवस्था में होती है, तो कई बार महिलाओं का जो है वो बीपी बढ़ना शुरू हो सकता है और ये नेचुरल। लेकिन 99.99% केसेस में वो महिलाएं जैसे ही डिलीवरी उनकी होती है, बच्चा डिलीवर करती है, ऑटोमेटिकली ही उनका जो ब्लड शुगर लेवल है नॉर्मल। लेकिन कई महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा ही रहता है, तो वो डायबिटिक। तो अगर कोई महिला है और उनको गर्भ अवस्था के टाइम पे डायबिटीज हुआ था तो संभावना है कि वो प्री डायबिटिक हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डायबिटीज का पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, तो संभावना है कि आप कभी भी प्री डायबिटिक हो सकते। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है, 45 ईयर्स से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो प्री डायबिटिक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उस उम्र में आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने शुरू। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जन्म से भारतीय होना। अगर हम लोग जो है, जैसे हम सभी लोग बाय बर्थ हम लोग जो है वो इंडियन, तो हमारे जीन जैसे प्री डायबिटिक होने की संभावना ज्यादा। अत्यधिक थकान या चिड़चिड़ापन होना, मतलब आपको बहुत जल्दी थकान होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी जो है वो आप, तो संभावना है प्री डायबिटिक। और पीसीओएस महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो अगर इतिहास है, अगर किसी महिला को रहा है प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये हो गए सर। तो इन 10 में से अगर 4 चीजें जो है वो किसी के साथ हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी प्री डायबिटिक हो सकता है। तो शुगर कितनी तरह की होती है, जल्दी जल्दी से नोट कर लिया सर। शुगर जो होती है वो होती है 3 तरह। तो 3 तरह की शुगर जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती, सबसे ज्यादा वही 3 तरह की होती है। तो सबसे पहली होती है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ये होती है बच्चों में। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ये होती है दोस्तों बच्चों। हो सकता है कि बच्चे को जन्म के समय पर ही हो जाए, या हो सकता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कि मतलब जो बच्चा है वो थोड़ा 2 साल 3 साल का हो जाए।